ओम शांति। पीछे हमने परमात्मा से संबंध कैसे जोड़ा वो हमने सीखा, अभ्यास किया और उसको हमें अपनी दिनचर्या में रोज करना है और अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, गुणों से भरपूर करना है, शक्तियों से भरपूर करना है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं तो हमारी डेस्टिनी बनती है, हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बनता है। तो पीछे भी हमने जाना कि परमात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना सुखी बनाया था, ये संसार कितना सुंदर था, सभी मेरे बच्चे संपूर्ण सुखी थे। तो आज हम जानेंगे कि परमात्मा ने कहा आपके कितने जन्म होते हैं सृष्टि चक्र में। जैसे कल हमने जाना कि ये 4 युगों का एक चक्र है, सृष्टि चक्र। तो इस सृष्टि चक्र के अंदर 4 युगों में हमारे कितने जन्म होते हैं। परमात्मा ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आपके 84 जन्म होते हैं और कम से कम किसी का 1 जन्म भी होता है। यानी जो आत्मा कलयुग में अंत में ऊपर परम धाम से सृष्टि पर आती है उसका 1 जन्म भी होता है। कोई कोई आत्माएं ऐसी भी हैं। और जो आत्माएं इस सृष्टि के शुरुआत में आती हैं यानी सतयुग में आती हैं तो वो पूरे चक्र में अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो उनको कहेंगे हीरो हीरोइन पार्टधारी। तो ऐसी आत्माओं के 84 जन्म होते हैं। तो वो 84 जन्म हमारे किस प्रकार से होते हैं, यानी हमारे सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में कितने, द्वापर में कितने, कलयुग में कितने, और हमारी आयु सतयुग में कितनी होती है, वहाँ क्या क्या होता है। तो ये आज हम आज के लेसन में ये सारी बातें हम जानेंगे। तो परमात्मा ने कहा जब आत्मा परम धाम से आते हैं, क्योंकि हम सबका घर तो ऊपर ही है, ये तो प्रकृति है, ये तो सृष्टि है, नीचे साकार वतन। यहाँ तो आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट प्ले करते हैं। ये खेल का मैदान है, यहाँ हम सुख दुख भोगते हैं, ये सुख दुख का खेल है। तो परमात्मा ने कहा जब ऊपर से आते हैं, इसमें ये दिखाया परम धाम, जब आत्मा ऊपर से आती है तो सबसे पहले सतयुग में आती है। सृष्टि का जो इसमें शुरुआत में जो पहला युग है वो सतयुग है। तो सतयुग माना सच का युग, सतो प्रधान, यानी आत्मा बिल्कुल सतो प्रधान होते हैं, सर्व गुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होती है, संपूर्ण निर्विकारी होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। मर्यादाओं में चलते हैं, नियमों में चलते हैं और डबल अहिंसक होते हैं, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। तो उस समय हम दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं और हमारे जीवन में संपूर्ण सुख होता है, हर प्रकार की प्राप्ति होती है, यानी सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। तो सबके सिरों पर ताज होता है, एक प्योरिटी भी होती है, डबल ताज होता है, प्योरिटी और राज्य भाग्य का ताज, यानी डबल ताजधारी होते हैं देवी देवता।
तो उस समय मनुष्यों को देवी देवता कहा जाता है, वो दैवी घराना है। उसको हम सूर्यवंशी घराना भी कह सकते हैं। तो वहाँ आत्मा के 8 जन्म होते हैं, यानी सतयुग में जो 1250 वर्ष का एक युग है, तो 1250 वर्ष में सतयुग में आत्मा के 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म यानी जन्म कम है और शरीर की उम्र ज़्यादा है, तो वहाँ की आयु लगभग 150 वर्ष होती है। बहुत लंबी आयु होती है, निरोगी होते हैं, कोई रोग शोक अकाली मृत्यु नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख होता है, तन का सुख, मन का सुख, मन में भी शांति, प्यार, सुख, खुशी, शक्ति, ये सब गुण रहते हैं, आनंद। तो परमात्मा कहते हैं फिर धन का भी सुख है, अथाह धन होता है। भारत सोने की चिड़िया है, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, और पशु पक्षी भी इतने सुंदर होते हैं, और हमारे रिश्ते भी सबके साथ बहुत प्यारे होते हैं। सब एक परिवार की तरह रहते हैं, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम होता है, रूहानी प्रेम होता है, आत्मिक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और सुख देते हैं, सुख लेते हैं। तो परमात्मा ने कहा जो 8 जन्म होते हैं, वो पहले जन्म में जनसंख्या जो है वो बहुत थोड़ी होती है, केवल 9 लाख आत्माएं होती हैं सतयुग के पहले जन्म में। और श्री कृष्ण और श्री राधे का राज्य होता है, यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। लक्ष्मी नारायण के बचपन का नाम राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण जब बड़े होते हैं, उनका स्वयंवर होता है, तो उनका नाम रखा जाता है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का राज होता है, यानी 8 जन्म जो होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण के नाम से वहाँ 8 गद्दियाँ चलती हैं। जैसे जो पहला महाराजा महारानी राज गद्दी पर बैठेगा, उसको कहेंगे फर्स्ट लक्ष्मी नारायण। जो दूसरा बैठेगा उसको कहेंगे सेकंड लक्ष्मी नारायण। जो थर्ड बैठेगा उसको कहेंगे थर्ड लक्ष्मी नारायण। ऐसे लक्ष्मी नारायण के नाम से 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। तो इतना संपूर्ण सुख होता है, वहाँ पाप नहीं होता। प्रकृति भी मर्यादा में चलती है, कभी भी बाढ़, तूफान, भूकंप, ये कुछ भी सुनामी, इस तरह से प्राकृतिक प्रकोप नहीं होते हैं। प्रकृति भी मनुष्य को, देवताओं को सुख देते हैं, नियम मर्यादाओं में चलती है, क्योंकि मनुष्य भी नियम मर्यादाओं में चलते हैं। कोई भी विकार नहीं होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई विकार नहीं होता है, संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो ये हमने देखा, इसको हम गोल्डन एज भी कह सकते हैं सतयुग को। तो ये 1250 वर्ष तक चलता है। यहाँ आत्मा सोने जैसी है, गोल्डन। तो सृष्टि की ये सतो प्रधान अवस्था है। अब 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग आता है। जब सतयुग बीत जाता है तो इस सृष्टि को नाम दिया जाता है त्रेता युग। तो त्रेता युग को हम सिल्वर एज भी कहते हैं। यहाँ आत्मा चांदी जैसी होती है,
यानी 2 कला कम हो गई। वहाँ सतयुग में 16 कला होते हैं, तो त्रेता में 14 कला रह जाते हैं। और प्योरिटी की जो डिग्री है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सतयुग में संपूर्ण पवित्र होते हैं, त्रेता में थोड़ी सी डिग्री कम हो गई, तो 14 कला रह गए। सुख यहाँ भी होता है, लेकिन सतयुग को अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सुख अब कम हो जाता है, क्योंकि अब आत्मा की कलाएं कम हो रही हैं। आत्मा की संपूर्णता की जो डिग्री थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है, यानी जो सतयुग का 8वां लक्ष्मी नारायण है वो 9वें जन्म से राम सीता को राजगद्दी देते हैं। इसलिए हम राम की आज भी 9वीं मनाते हैं और श्री कृष्ण की हम 8वीं मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के 8 जन्म हैं सतयुग में, यानी लक्ष्मी नारायण की 8 राजगद्दियां हैं और राम 9वें जन्म से राजगद्दी पर बैठते हैं। तो धीरे धीरे अब जनसंख्या बढ़ती जाती है। जैसे सतयुग में 9 लाख आत्माएं हैं, तो परम धाम से ऊपर से और आत्माएं भी धीरे धीरे आ जाती हैं। तो सतयुग के लास्ट तक 2 करोड़ आत्माएं हो जाती हैं और त्रेता युग में फिर और आत्माएं ऊपर से आती हैं, जनसंख्या बढ़ती जाती है और जो सतयुग वाली आत्माएं हैं वो भी ट्रांसफर होकर त्रेता युग में आ जाती हैं, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म हो रहा है। हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा लेते हैं, ऐसे आत्मा पुनर्जन्म में आती है। तो ये सिल्वर एज के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं हो जाती हैं, यानी अब ऊपर से और आत्माएं आ गई और पहले वाली आत्माएं भी पुनर्जन्म ले रही हैं। तो टोटल मिला के 33 करोड़ देवी देवता इस भारत की धरती पर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो परमात्मा कहते हैं इतना सुख होता है इस धरती पर 2500 वर्ष तक इतना सुख मिलता है, बिल्कुल भी दुख का नामो निशान नहीं होता है। एक धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक ही राज्य है, एक ही मत है, एक ही कुल है देवता कुल, और एक ही भाषा है, हिंदी भाषा हो जाती है, एकता है, इसलिए संसार में एकता है। तो किसी और का राज्य नहीं होता है। तो परमात्मा कहते इसी भारत की धरती पर स्वर्ग था, इसको हम स्वर्ग कहते हैं। सतयुग और त्रेता को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। कोई हेवन कहता है, कोई पैराडाइज कहता है और कोई सतयुग त्रेता कह देता है। तो ये भिन्न भिन्न नामों से, कोई बहिष्ठ कह देता है, लोग बुलाते हैं। तो ये दुनिया किसने बनाई? परम पिता परमात्मा शिव ने बनाई, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं। तो भगवान ने हमारे लिए, यानी अपने बच्चों के लिए, आत्माओं के लिए ऐसी सुंदर दुनिया बनाई जहां जरा भी दुख नहीं था। इतना सुंदर, इतना ऊंचा हमारा भाग्य बनाया, यानी संपूर्ण सुख हमें दिया था। अब गिरावट कैसे हुई, दुख कैसे आया, जबकि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई थी, इतना सुख था, इतना धन था। तो परमात्मा कहते हैं त्रेता युग के लास्ट में संसार में एक भौगोलिक परिवर्तन होता है।
जन धन की हानि होती, राजनैतिक सत्ता राजनेताओं के हाथ में चली जाती, धार्मिक सत्ता धर्म गुरुओं के हाथ में चली जाती है, वर्णों में बंट जाते, 4 वर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से त्रेता युग के लास्ट में भी एक संसार में परिवर्तन आता है, छोटा सा परिवर्तन आता है, धरती हिलती डुलती है, भूकंप वगैरह आते हैं, क्योंकि अब आत्मा की गिरती कला शुरू हो जाती है, यानी आत्मा स्वयं को भूल जाती है और अपने को देह समझने लग जाती है, देह भान में आ जाती है। देह भान में आने के कारण आत्मा के अंदर 5 विकार प्रवेश करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सबसे पहला विकार काम विकार आता है, दैहिक आकर्षण, अपवित्रता, इम्प्योरिटी। तो इसी के पीछे फिर सारे विकार आते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा हमारी गिरावट होती है। तो आत्मा की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो विकारों के वश जो भी कर्म होता है वो पाप कर्म बनता है, क्योंकि आत्मा का जो मूल नेचर है, संस्कार है, वो गुण है। जैसे हमने 7 गुण बताए मुख्य, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये आत्मा के असली गुण हैं। जब आत्मा गुणों में रहकर कर्म करती है तो सुकर्म बनता है, पुण्य कर्म बनता है, श्रेष्ठ कर्म बनता है। और जब आत्मा देह भान में आकर विकारों के वश होके कर्म करती है तो पाप कर्म बनता है। तो ये सृष्टि पाप और पुण्य का ही खेल है ना। पाप और पुण्य कर्म से ही आत्मा को सुख दुख मिलता है। फल तो मिलता ही है, जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम तो आता ही है, क्योंकि कर्म किए बिना भी हम रह नहीं सकते हैं। हम आत्मा शरीर में आई है तो कर्म जरूर करेगी, सोचती है, सोचना भी कर्म है ना। अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, वो भी कर्म बनता है। देखते हैं, हाथों से काम करते हैं, व्यवहार में आते हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी कर्म बनता है। तो इस तरह से हमें सुख दुख फिर मिलता है। तो द्वापर युग आ जाता है, त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, यानी जब दुनिया के 2 पुर बीत जाते हैं तो इस दुनिया को नाम दिया जाता है द्वापर युग। तो द्वापर युग में बताया अब आत्मा की गिरावट हो जाती है, यानी जो सत्युग त्रेता में जो इतना सोने के महल थे, कहते ना सोने के द्वारिका नीचे चली गई, यानी वो युग बीत जाता है। वो सुख जो था वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। वो सोने हीरे जवाहरातों के महल भी कुछ तो धरती के नीचे दब जाते हैं, कुछ बाढ़ भूकंप आता है, इधर उधर बह जाते हैं। और फिर हम जो बाद में जो विकारों के वशों के हम कर्म करते हैं तो कुछ हम गंवा भी देते हैं, धन गंवा भी देते हैं। जैसे जो द्वापर में राजा महाराजा थे तो कितना उन्होंने धन गंवाया भी सही, इधर उधर कोई छीन करके भी एक दूसरे से ले गए, लूट कर ले गए, कुछ मंदिर बनाए, कुछ वैसे ही इधर उधर उड़ाया, पैसा खर्च किया घूमने फिरने में, इधर उधर कर्म करने में। तो इस तरह से धन भी कम होता जाता है, जितना सत्युग त्रेता में था वैसा नहीं रहता है। तो जब आत्मा विकारों के वशों के कर्म करती है तो फिर जीवन में परेशानियां आने लग जाती हैं, बुरी घटनाएं घटने लग जाती हैं, प्राकृतिक प्रकोप भी होने लग जाते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी बाहर भेज रहे हैं तो वो प्रकृति में जाता है और फिर लौट कर हमें ही मिलता है।
तो ये रिएक्शन होता है। हम किसी के साथ बुरा करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो वो लौट के हमारे पास से आता है। ये लॉ ऑफ कर्मा है। व्यवहार खराब करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो लौट के फिर मेरे पास से उसका फल आएगा, मुझे भी दुख मिलेगा। तो इस तरह से शरीर में भी बीमारियां होने लग जाती हैं, मानसिक रोग भी होने लग जाते हैं, मन में दुख की फीलिंग, अशांति, परेशानी, तनाव, है ना, डर, चिंता और नाजुकपना, कोमलता, है ना, इस प्रकार के संस्कार हमारे अंदर आने लग जाते हैं, ऐसी फीलिंग हमें होने लग जाती है। तो ये सब देह अभिमान के कारण है। आत्मा देह का नशा रखती है, अपने धर्म का, जाति का, कुल का, अपने ऑक्यूपेशन का आत्मा को नशा हो जाता है जी, उल्टा नशा है। नहीं तो आत्मा अपने आप में भगवान की संतान है तो बहुत श्रेष्ठ है, उसका स्वमान वास्तव में ही ऊंचा है, लेकिन स्वयं को भूलने के कारण आत्मा प्रकृति की चीजों में जब अटैच हो जाती है, उसको अपना समझने लग जाती है, अपना मानने लग जाती है, तो फिर गिरावट शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जब दुख आता है तो फिर हम भक्ति करते हैं, यानी हम सुख शांति के लिए भगवान को याद करते हैं। तो सबसे पहले हमने शिव की ही पूजा शुरू की, सबसे पहले द्वापर युग के शुरू में। लेकिन सतयुग त्रेता में हम किसी की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि सारे सुख हैं। भगवान ने सारे सुख दे दिए, तो भगवान कहते हैं मुझे भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख में ही याद किया जाता है, सुख में याद नहीं किया जाता। जब हमें कुछ प्राप्ति करनी होती है, कुछ चाहिए होता है, हम ईश्वर को भी तभी याद करते हैं, हम एक दूसरे को भी तभी याद करते हैं। तो इसलिए वहाँ हम पूज्य देवी देवता होते हैं, लेकिन द्वापर युग में हम पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि विषय विकार आ जाते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं सुख शांति के लिए। तो इस तरह से भक्ति शुरू होती है। फिर धीरे धीरे भक्ति भी कईयों की करने लग जाते हैं, भक्ति भी तमो प्रधान हो जाती है। सतो प्रधान भक्ति मतलब एक ऊंचे से ऊंचे परमात्मा शिव को याद करना। तो उनकी हम प्रतिमा बनाते हैं, जड़ प्रतिमा, शिवलिंग बनाते हैं, परमात्मा का यादगार रूप। तो फिर हम उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान हमें भक्ति का फल भी देते हैं, ऊपर से बैठ के देते हैं, भावना का भाड़ा देते हैं, हमारे एक जन्म के लिए मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और फिर जो हम सतयुग त्रेता में देवी देवता थे, अब हम अपने आप को भूल गए कि हम ही देवी देवता थे, हम ही पूज्य थे, हम ही सर्वगुण संपन्न थे, भूल गए। तो क्या हुआ, अब हम उनके भी पूजा शुरू कर दी, क्योंकि अब हम पुजारी बन गए। तो अपनी मूर्तियां बना के, जड़ मूर्तियां अपनी ही पूजा शुरू कर दी। परमात्मा हमें कहते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यानी आप ही पूज्य थे, आप ही पुजारी बन जाते हो जब भूल जाते हो। तो इस तरह से कोई श्री कृष्ण की, कोई श्री राम की, कोई राधे की, कोई फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर किसी ने हनुमान बनाया, किसी ने गणेश, किसी ने देवियां। भगवान कहते हैं देवी गुण आपके अंदर थे, देवियां तो आप ही थे, लेकिन वो भूल गए ना, वो गुण खत्म हो गए, इसलिए अपने को देवी आत्मा समझते नहीं है। तो मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। फिर हमने मंदिर भी बनाना शुरू किए,
है ना, मंदिर में देवी की प्रतिमा रखी, मूर्ति रखी, वहाँ रोज जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, आरती गाते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं। तो ये भक्ति मार्ग है। तो 2500 वर्ष तक यही चलता है। क्यों? क्योंकि अब मेरे अंदर वो पवित्रता नहीं रही, वो गुण नहीं रहे, मैं पुजारी बन गई, है ना। तो इस तरह से परमात्मा कहते हमें जो जो हम करते हैं साथ साथ हमें फल भी मिलता रहता है। अच्छा करते हैं, पुण्य करते हैं, वो भी फल मिलता है सुख के रूप में, और खराब करते हैं, बुरा करते हैं, वो भी फल मिलता है दुख अशांति के रूप में। तो इस तरह से हम 1250 वर्ष ये द्वापर युग चलता है। इसको हम कॉपर एज भी कह सकते हैं। और ऊपर से परम धाम से और आत्माएं भी आ जाते हैं, और ये सत्युग त्रेता वाली आत्माएं भी अब द्वापर युग में पुनर्जन्म लेकर आ गई हैं। तो अब धीरे धीरे फिर कलयुग आ जाता है, आयरन एज, यानी तमो प्रधान आत्मा बन जाते हैं, तमो प्रधान अवस्था, सृष्टि की भी तमो प्रधान स्टेज हो जाती है। यहीं से ही फिर शास्त्र भी लिखे जाते हैं, क्योंकि अब दूसरे धर्म की आत्माएं भी आ गई, और जो धर्म स्थापन करते हैं, जो मेन धर्म हैं, वो धर्म गुरुओं की आत्माएं भी आ जाती हैं। तो वो भी महान आत्माएं हैं, बहुत ऊंची आत्माएं हैं, उनके अंदर भी पवित्रता की शक्ति होती है, आत्म बल होता है, जिसके आधार पर वो धर्म स्थापन करते हैं। जैसे इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, और शंकराचार्य ने संन्यास धर्म स्थापन किया, और जो ये अपने हैं मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म स्थापन किया। ऐसे समय प्रति समय अपने समय अनुसार ऊपर से धर्म गुरुओं की आत्माएं आकर अपना अपना धर्म स्थापन करती हैं, और उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं भी आ जाती हैं, जो वो उस धर्म को फिर अडोप्ट करती हैं, उस धर्म से जुड़ जाते हैं, अपना लेते हैं, और उस धर्म के जो नियम मर्यादाएं हैं उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और अपने धर्म गुरुओं को भी याद करते हैं उनके जाने के बाद, उनकी शिक्षाओं पर, उनके ज्ञान पर, मतलब उनको चलते हैं उस संसार। लेकिन फिर भी गिरावट होती जाती है। क्यों होती है? इतने मंदिर हैं भारत के अंदर, कितने गुरुद्वारे हैं, कितनी मस्जिद हैं, कितना सब कुछ है, कितने तीर्थ स्थान भी हैं, तीर्थ स्थानों पर भी लोग जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गिरावट हो रही है संसार की। वैसा संसार नहीं है जैसा कि पहले था। वो इस कारण एक तो प्योरिटी खत्म हो गई है, यानी आत्मा की जो पवित्रता है, पवित्रता का गुण है, वो खत्म हो गया है। काम वासना बढ़ गई है, दैहिक आकर्षण बढ़ गए हैं। दूसरा फिर और विकार भी बढ़ गए हैं। पहले विकार कम थे द्वापर युग में, ये धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आत्मा कमजोर हो गई है। खान पान, यानी जो हमारा खान पान है वो भी कैसा हो गया? तमो प्रधान हो गए। उल्टा सीधा खाते हैं, जो नहीं खाते, नॉनवेज खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं। तो इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन मैला हो जाता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन।
तो अन्न ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं है। तो मन में नेगेटिव विचार, व्यर्थ के विचार, उल्टे पुल्टे विचार चलते हैं, तो इसलिए मन की अशांति है। तो धीरे धीरे आत्मा कमजोर हो जाती है, यानी यूं कहें कि आत्मा की बैटरी कम हो जाती है, कलाएं कम हो जाती हैं। तो द्वापर युग में 8 कला रह जाती है और फिर कलयुग तक आते आते कोई कला नहीं रहती, यानी विषय विकार आ जाते हैं, गुण शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए घर घर युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है और यही महाभारत काल है, यही रामायण है। घर घर में रामायण है, घर घर में महाभारत है, पूरे संसार में ही कह सकते हैं। तो ये गिरावट हो जाती है संसार की और धीरे धीरे परमात्मा कहते देखो प्रकृति की भी पूजा करने लग जाते हैं लोग, पीपल की, झंडे की, तुलसी की, सूरज की, चंद्रमा की, प्रकृति के 5 तत्वों की पूजा करने लग जाते, पेड़ पौधों की, और दूसरा देहधारी मनुष्यों की भी पूजा करने लग जाते हैं। जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, जो जिसकी महिमा इतनी ऊंची है, जिसने इस भारत को स्वर्ग बनाया, जिसने हमारा जीवन इतना सुखी बनाया था, हम उसको भूल करके और किसी को याद करने लग जाते हैं, प्रकृति को याद करने लग जाते हैं। शुक्रिया हमें सबका करना है क्योंकि सभी हमें सुख देते हैं, प्रकृति के 5 तत्व भी हमें सुख देते हैं, मनुष्य आत्माएं भी हमें किसी न किसी प्रकार से सुख देती हैं। जो हमारे आसपास लोग रहते हैं या जो और भी संसार में अच्छा कार्य करते हैं, उनके लिए शुक्रिया जरूर रखें, सम्मान का भाव जरूर रखें, आत्मिक प्रेम जरूर रखें, लेकिन याद उस परम पिता परमात्मा को करें जो सबसे ऊंचा है। महिमा सिर्फ उस एक की है, क्योंकि संपूर्ण सुख देने वाला, श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाला और श्रेष्ठ कर्मों का फल देने वाला, इतना ऊंचा भाग्य बनाने वाला एक भाग्य विधाता परमात्मा ही है, हमारा सच्चा पिता ही है। तो याद उसको करना है। और अब वो आकर हमें सच्चा ज्ञान दे रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। अब वो खुद आ गए हैं हमें फिर से वैसा सुख देने के लिए जो पहले था, फिर से इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, सत्युगी दैवी दुनिया बनाने के लिए वो परमात्मा फिर से आ गए हैं, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। तो अब हमें केवल उनकी ही शिक्षाओं पर चलना है, उनकी ही शिक्षाएं सुननी है, उनकी ही पढ़ाई पढ़नी है। तो परमात्मा कहते हैं मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ, मैं जो श्रीमत दे रहा हूँ, ये मानव को देवता बनाने की शिक्षा है, मानव को देवता बनाने की पढ़ाई है। यानी अब हम भगवान के दिए हुए ज्ञान को पढ़ेंगे, शिक्षाओं पर चलेंगे, उनको जीवन में उतारेंगे, उनको याद करेंगे, तो हम फिर से मनुष्य से देवी देवता बन जाएंगे, यानी फिर से हम सतयुग के मालिक बन जाएंगे, संपूर्ण सुख के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये परमात्मा की आज्ञा है, ये सही रास्ता परमात्मा हमें दिखा रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ये कलयुग रात के समान है, अभी रात है, तो रात को दिन में बदलने के लिए
मुझे आना पड़ता है। जैसे सूरज को भी उदय होना पड़ता है, रात को खत्म कर दिन लाने के लिए सूरज को उदय होना पड़ता है, ऐसे ही कलयुग रूपी रात को खत्म कर सतयुग रूपी सवेरा इस धरती पर लाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। तो इसलिए हम अब समझदार बनकर, ज्ञानी बनकर, है ना, उनसे अपने मन का नाता जोड़ें, उनसे सारे ईश्वरीय खजाने प्राप्त करें, अपने आप को भरपूर करें, सर्व गुण संपन्न बनाएं, सर्व शक्तियों से भरपूर करें। परमात्मा इस समय भोलेनाथ के रूप में है। वो हमें हमारी बुद्धि रूपी झोली भरने के लिए आया है। नहीं तो कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या आप सोए हुए थे? जब भगवान भाग्य बांट रहा था, बुद्धि बांट रहा था, तो आप कहाँ थे? तो जन्म जन्म का भाग्य परमात्मा से हम ले सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, तो 21 जन्म का सुख, 21 जन्म का वर्षा मैं आपको दूंगा, ये गारंटी है। और जो याद नहीं करते परमात्मा को, उनका परिचय सुनने के बाद भी उनसे अपना मन का नाता नहीं जोड़ते, उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं, परमात्मा कहते हो मैं उनका भी पिता हूँ, मैं उनका भी उद्धार करता हूँ, मैं उन आत्माओं को भी उनका हिसाब किताब चुकतू कराकर उनको अपने साथ घर ले जाता हूँ, यानी उनको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। वो भी दुखों से छूट जाते हैं, क्योंकि कलयुग में तो दुख है, अभी तो और दुख बढ़ने हैं, क्योंकि ये समाप्ति की ओर है। तो परमात्मा ने कहा 3 तरह से इसका विनाश दिखाया, कलयुग का ये परिवर्तन होगा, तभी तो ये गोल्डन एज बनेगा। क्योंकि कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं जाती है, और सतयुग की कोई भी चीज कलयुग में नहीं है ना। तो इसलिए ये सब जो हम आंखों से देख रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये कुछ भी नहीं रहेगा, उसके बाद सब कुछ नया बनेगा। तो इसके परिवर्तन के लिए ये 3 कारण निमित्त बनेंगे। एक है प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं संसार की सफाई करेंगे। दूसरा है एटॉमिक बॉम्ब्स, जो मनुष्यों ने इतने बॉम्ब्स बना रखे हैं, वो बॉम्ब्स भी संसार का परिवर्तन करने में सहयोगी बनेंगे। तीसरा है सिविल वार, ग्रह युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा खून खराबा, यही तो महाभारत का समय है। फिर उसके बाद मतलब फिर सब आत्माओं का हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, जो यहाँ से हमसे पाप कर्म हुए हैं 2 युगों तक, वो सारा हिसाब किताब ऐसे सजाओं से, कोई योग से चुकतू करेंगे, कोई सजाओं से करेंगे, तो सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। फिर सब आत्माओं को परमात्मा अपने घर ले जाएंगे, फिर ऊपर से धीरे धीरे फिर नीचे आएंगे, यानी देवी देवता बनेंगे, सतयुग में आएंगे। लेकिन वो आत्माएं आएंगी सतयुग में, त्रेता में, जिन्होंने इस समय परमात्मा को याद करके सच्ची कमाई की है, पुण्य कर्म के श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोया है। क्योंकि जैसा बीज होगा फल भी वैसा ही मिलेगा। उनकी बताई हुई शिक्षाओं को अमल में लाया है, आचरण में लाया है, वही आत्माएं सतयुग त्रेता में जन्म लेंगी, और उन्हीं को ही ये सारा संपूर्ण सुख मिलेगा। बाकी आत्माएं 2500 वर्ष तक ऊपर ही बैठेंगी, वो बाद में सृष्टि पर नीचे उतरेंगी द्वापर और कलयुग में, जब उनका समय आएगा।
तो इस तरह से ये संसार का चक्र चलता रहता है। तो परमात्मा ने कहा सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 20 और इसमें कलयुग में 42। इस तरह से कितने जन्म हुए? हमारे 83 जन्म हुए। तो ये जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, जो परमात्मा का बच्चा बनता है उसका फिर 84वां जन्म हो जाता है, यानी 83वें में 84वां जन्म। एक में 2 बर्थ हो जाते हैं, है ना। एक तो ये वाला जन्म, एक परमात्मा के बन गए तो इसको हम नया जन्म कहते हैं, मर जीवा जन्म कहते हैं। तो ये 84वां जन्म हो जाता है। ये ईश्वरीय जन्म भी है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं। बच्चे बनने का मतलब है उनकी शिक्षाओं पर, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो इस तरह से हमारे 84 जन्मों का राज कहानी परम पिता परमात्मा ने हमें समझाई। तो अब ये चढ़ती कला है, यानी ऊपर जाना है, सत्युग की तरफ जाना है। ये गिरती कला है, नीचे कलयुग, फिर है चढ़ती कला। तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो जब भगवान के बच्चों की चढ़ती कला होती है तो सारी आत्माओं का भला हो जाता है, यानी सब आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाती हैं। परमात्मा सबको मुक्ति देता है। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।